हम जाल सिर्फ मछली के लिए लगाते हैं, पर आज जाल से कुछ ऐसा निकला जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो सुबह सुबह हम आ गए हैं अपने गाँव का जहाज घाट। ये जहाज तिनटेगा से कालगा की ओर पर डे जाती है। ये जो छोटी छोटी जो नाव दिख रही है, इसी नाव से हम लोग नदी के उस पार जाएंगे, जो कि आज हम लोग सब जा रहे मिल के अपना खेत धोने के लिए। चलो चलते हैं। टन टन टन। तो फाइनली नदी के इस पार आ गया और नाव से उतरने के सबसे पहले मैं पानी चेक किया, कितना किधर पानी है, कितना गड्ढा है और कहाँ उतरना है। खेत आने के बाद खेत की हालत कुछ ऐसी दिख रही है, सूखी हुई, चटकी हुई। ऐसे खेत देखने के लिए सालों इंतजार करना पड़ता है हम लोग को। तो ये है अमीन जी का फीता। तो इसी फीते से हम लोग अभी खेत नाप के निकालेंगे और खेत को धोएंगे। तो हम निकल पड़े हैं अपना धुआं खोजने के लिए और अभी तक धुआं मुझे मिला नहीं। काफी टाइम के बाद हम लोग को धुआं मिला और धुआं मिलने के बाद हम लोग फीता खींचे। फीता खींचने के बाद तो जहाँ पर धुआं हम लोग का लग रहा था वहाँ पे धुआं दिए और उसके बाद और कुछ आगे नापना है। तो हम लोग खोज रहे हैं कहाँ पे धुआं देना है। गीली मिट्टी का धुआं दिया और हाथ फ्री का वेट हो गया। बाढ़ का पानी जाने के बाद खेत को धोना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि खेत में बहुत तरह के खरपतवार उगने लगते हैं। तो धोने के बाद जो खरपतवार होते हैं ना, वो मर जाते हैं। बाढ़ के बाद दवाई मिला के धोना फसल को सेफ रखने का फंडा है। फसल को नई ग्रोथ का चांस मिलता है। ये जो आप लोग को डिब्बा दिख रहा है ना, तो ये डिब्बे में ना 20 लीटर का पानी अटता है। और मैं ना पहली बार ही कंधे पे लिया हूँ, क्योंकि मैं आज पहली बार अपने से खेत धो रहा, क्योंकि भैया लोग अभी यहाँ पे है नहीं, तो इसीलिए मुझे ही खेत धोना पड़ रहा है। तो खेत धोने के बाद हम लोग के पास टाइम नहीं बचा था, तो हम लोग नाव पे आने के बाद देसी स्टाइल में सत्तू साने और खाने लगे। नाव पे सत्तू ज्यादा खा लिए, नाव भी सोच में पड़े। सत्तू हैवी, नाव स्लो, पेट भरा और नाव फंस गई। सत्तू पावरफुल, नाव का बैलेंस फनुल, खाना ज्यादा ना उलझी ज्यादा। सॉरी गाइस, काफी टाइम के बाद वहां से नाव छूटी, क्योंकि नाव को सबसे ऊपर चढ़ा दिया गया था, इसलिए नाव को चुराने में बहुत दिक्कत हो रहा था। नाव खोलने के बाद कुछ ही दूरी पे एक जाल लगाया गया था, तो उसी में एक भैया उतर के मछली ढूंढ रहे थे, क्योंकि भैया ये ज्यादा मछली खाते और ज्यादा इसको शौक खाने का है। जाल झाड़ने के बाद देखो जाल से क्या क्या निकल रहा है। यहाँ आप लोग देखते जाओ, इसमें देखना क्या क्या निकल रहा है। सबसे पहले तो इसमें देखो एक बड़ा वाला मछली निकल रहा है। इसको कौन सा मछली खाता है आप लोग कमेंट में बताना। उसके बाद एक मेढक दिख रहा है, और क्या दिख रहा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और एक मोटा वाला जो मछली रहता है ना, उसको कौन सा मछली खाता है, उसी का भी टांग तोड़ रहा है। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, क्या बोले। भाई ये वही बांध है जो हम लोगों का घर को बचा के रखा है गंगा नदी से, नहीं तो कब का हम लोग का घर कट जाएगा, कहना मुश्किल है। अगर आपको ये रियल विलेज लाइफ पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में बताओ क्या आपने कभी किसान की मेहनत देखी है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।